मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? इस वक्त भी बिना मास्क लगाए यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये जो कुछ तस्वीरें आपने देखी, इसमें एम्बुलेंस का सायरन आपको समझ में आ रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं शहर शहर मौत का सायरन बज रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगभग पूरा देश ऐसा है जहां पर कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, रफ्तार तेज है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक युद्ध स्तर पर काम चल भी रहा है। आपको कुछ तस्वीरें हम दिखाएंगे, उन तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे पीएम मोदी 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने के लिए मंथन कैसे कर रहे हैं और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कैसे बेकाबू है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल वो ऐसे राज्य हैं जहां पर कई शहरों में नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना पर रोकथाम लगाने की कोशिश। प्रधानमंत्री 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी कनेक्ट होंगे। कोरोना पर कैसे रोकथाम हो, इसको लेकर चर्चा है। तमाम गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं, जुर्माने की राशि बढ़ाई जा रही है, वैक्सीन को लेकर भी चर्चा है और आज की इस बैठक में वैक्सीन को लेकर भी बात होगी। वैक्सीन कब तक आएगी और कैसे फिर वैक्सीन का वितरण, यानी कि वैक्सीनेशन कैसे और किसको पहले करना है, इसको भी चरणबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। जो भी बैठक से निकलकर अपडेट आपके सामने आएगा वो अब कोरोना की गाइडलाइंस के तौर पर आएगा, जिन्हें फॉलो करना हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर नहीं की तो जानलेवा इसमें नतीजे सामने आ सकते हैं, जो कि लगातार कोरोना के केसेस के जरिए हम जांच भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। अलग अलग जगह हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं और आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबरों से पहले लेकिन दे दें, कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं। 8 राज्य जिसमें कि दिल्ली और महाराष्ट्र मुख्य तौर पर है, जहां पर कोरोना की रफ्तार बहुत ज्यादा है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। कोरोना को लेकर बातचीत, वैक्सीन को लेकर भी बातचीत हो रही है। कैसे कोरोना की इस रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके, ये इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन देश के तमाम हिस्सों में क्या है कोरोना का आंकड़ा, कैसी है कोरोना की रफ्तार, मौसम कैसा है, सर्दी कैसी है, प्रदूषण कैसा है, इन तमाम बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बैठक में मौजूद हैं। उसी बैठक की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जो बार बार वक्त पर लोगों को अवेयर करते रहे हैं, बताते रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और हम भी आपसे कह रहे हैं जान से बढ़कर कुछ होता नहीं है। एक मास्क लगाने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो ऐसा ना हो कि मास्क आप ना लगाएं और बड़ी तकलीफ से फिर आपका सामना हो जाए। सुनामी की स्पीड है कोरोना की फिलहाल देश भर में, और इसीलिए हम कह रहे हैं मास्क बेहद जरूरी, 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। बड़ी खबर, कोरोना से दिल्ली में जो आंकड़े हैं वो चौंका भी रहे हैं, डरा भी रहे हैं। 24 घंटे में 121 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4,454 मरीज सामने आए हैं और 24 घंटे में देश का आंकड़ा कह रहा है कि थोड़ा सा केसेस कम है, 37,975 नए मामले सामने आए हैं और देश में अब तक ये आंकड़ा 91,77,000 पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बातचीत के जरिए हो सकता है कि कोई सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन सबसे ज्यादा डरा रहे हैं दिल्ली के आंकड़े। 24 घंटे में 121 की मौत हो गई है। एक एक करके हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, एक एक संवाददाता से हम बात करेंगे। दिल्ली से ऐश्वर्या जैन है, मुंबई से उर्वशी खोना, गुजरात के अहमदाबाद से अभिजीत भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल का हाल कुलभूषण सक्सेना बताएंगे, जयपुर से वसंत पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। ऐश्वर्या, 24 घंटे में अगर 121 लोगों की जान चली जाए तो इससे बदतर स्थिति हो नहीं सकती। आउट ऑफ कंट्रोल है कोरोना। आज की बैठक से उम्मीद लगाई जाए, मौसम कैसा है, प्रदूषण कैसा है, लोग अवेयर हैं क्या नहीं, सब बताइए। देखिए, पूरे देश भर में तो एक तरफ कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे होंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर साफ तौर पर कोविड-19 के जिस तरीके से लगातार पिछले एक हफ्ते में केसेस बढ़े हैं वो वाकई में चिंताजनक है। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से या फिर पिछले कुछ महीनों की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा केसेस देश की राजधानी में देखने को मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 121 मौतें, पिछले दिन भी 121 मौतें कम नहीं होती हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि अगर कड़े से कड़े कदम दिल्ली के अंदर उठाने पड़ेंगे तो वो उससे पीछे नहीं हटेंगे और केंद्र सरकार से कई तरीके की उन्होंने मदद दी इस
पूरे मसले में मांगी है। प्रधानमंत्री से आज की मुलाकात में साफ तौर पर यह तय होगा कि आगे के क्या मेजर्स लेने पड़ेंगे। देखिए, लगातार दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की मदद लेते हुए और उनसे पूछते हुए 2 बड़े मार्केट को तो बंद कर ही दिया है। क्या आगे चल के भी जहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहे हैं, जहां पर मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, क्या बाकी के मार्केट और पब्लिक प्लेसेस पर भी इस तरीके की गाज गिर सकती है, जहां पर उनको बंद करने पर दिल्ली सरकार मजबूर हो सकती है? इन तमाम बातों पर दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बताएंगे और आगे की जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे। आगे की जानकारी पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, चूंकि वो पहला दौर चल रहा है बैठक का। जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं उसमें दिल्ली और महाराष्ट्र का नाम भी है। मुंबई से उर्वशी कोना हमारे साथ हैं। उर्वशी, महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन के संकेत भी हमने देखा, पिछले 24 घंटे में बहुत चर्चाएं हुई हैं। अभी का आंकड़ा क्या इशारा कर रहा है? अगर हम बात करें तो पिछले एक दिन में ही हम देख पा रहे हैं कि 4000 के ऊपर के एक्टिव केसेस नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें तो 80,000 के ऊपर एक्टिव केसेस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। और ऐसे में ये जिस तरह के ये जो सर्च दिखाई दे रहा है, ये जो संक्रमण के आंकड़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके बीच ये कॉल लिया गया है कल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं कि अगर कोई भी राज्य, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, गोवा और गुजरात से अगर कोई भी महाराष्ट्र राज्य में आता है तो उन्हें आरटीपीसीआर की नेगेटिव टेस्ट करानी बहुत ही ज़रूरी है। वो जो सर्टिफिकेट है, नेगेटिव सर्टिफिकेट, वो पेश करना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद ही उन्हें महाराष्ट्र में एंट्री दी जाएगी। या तो बॉर्डर लेवल पर रोड से जो आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर लेवल पर उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और साथ ही में वहीं पे जो है उनको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन जो है कॉल लिया गया है। उसके अलावा जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अन्य राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच हो रही है, वहीं पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की तो आज शाम को कैबिनेट मीटिंग है जहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन लॉकडाउन और ये जो एक सेकेंड वेव का एक कहर जो सारे जगह पे फैल रहा है उसको लेकर डिस्कशन होना है। अजित पवार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि किस तरह से 8-10 दिनों में ये कॉल लिया जाएगा कि क्या फिर से लॉकडाउन यहाँ पे करना जरूरी है या नहीं। वहीं मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे आज की बैठक से भी निकलकर सामने आएगा ना उर्वशी के कौन कौन से पॉइंट्स मुख्यमंत्रियों को बताए जाते हैं, कहे जाते हैं, क्या कुछ नए नियम लागू होंगे, इन तमाम मुद्दों पर भी आज शाम मीटिंग में फैसला होना है, बातचीत होनी है। उर्वशी, नजर आप रखिएगा। इसी बीच गुजरात के अहमदाबाद से मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिजीत भट्ट भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, हमने देखा कि गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हिमाचल हुआ, नाइट कर्फ्यू कुछ शहरों में लगा दिया गया जहां रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कुछ नए कदम उठाने पर भी विचार हो सकता है, जैसे कि प्रधानमंत्री चर्चा कर भी रहे हैं? जी, मैं बता दूं जिस तरह से दिवाली के त्योहार के बाद गुजरात में संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिस तरह से अहमदाबाद की बात करें खास तौर पे तो अहमदाबाद में संक्रमण के आंकड़े ज्यादा हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में देखा जाए तो 8 से 9,000 आंकड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि कोरोना का जो दूसरी लहर चल रही है उसके कारण कहर फैला हुआ है और उसको चलते हुए राज्य सरकार ने 4 महानगर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद शहर में जो जिस तरह से शुक्रवार रात को 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 57 घंटों का कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया, लेकिन रात को 9 से 6 बजे तक का कर्फ्यू जारी रहेगा, ऐसा गाइडलाइन जारी किया। लेकिन जिस तरह से मार्केट कल ओपन हुआ उसके बाद जिस तरह से भीड़ उमड़ी है और जिस तरह से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और जहां भी सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने डोम बनाया है टेस्टिंग के लिए, वहां पर भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली है। हम जब कल दौरा कर रहे थे पूरे शहर में तो जहां भी डोम थे वहां पर पूरे लाइन लगी हुई है और वहां पर जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो प्रिकॉशंस भी नहीं लिए जा रहे थे ताकि कोरोना के संक्रमण ज्यादा बढ़ने से अटक सके। लेकिन सरकार ने प्रिकॉशंस के तौर पर काफी अच्छा काम किया हुआ, ऐसा दावा कर रही है सरकार का, स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार भी दावा कर रही है। लेकिन जहां तक बात है कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण केस बढ़ रहा है, आने वाले दिनों और आज प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही है, तो आने वाले दिनों में शायद कुछ अगर निकल के बाहर आता है तो कुछ लॉकडाउन जारी करने की, कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन
पूरे गुजरात में और जारी चूंकि करने आपने की- बैठक का जिक्र किया, आपको रोक रही हूं क्योंकि बैठक से जुड़ी हुई बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। कोरोना की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से कहा है कि दिल्ली में कोरोना के तीसरे लहर के कारण कई हो सकते हैं। यहाँ पर प्रदूषण एक मुख्य कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से बताया गया है। कहा है कि प्रदूषण की वजह से ही संक्रमण बढ़ा है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मीटिंग में कहा है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री दखल दें और फिर कोई सुझाव दिए जाएं, कोई कदम उठाए जाएं। सरकारी अस्पतालों में 1000 आईसीयू बेड रिजर्व हो जो कि कोरोना पेशेंट्स के लिए हो। प्रदूषण और सर्दी, हम बार बार इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। यही सब वो रीजंस है जिसकी वजह से कोरोना विस्फोट सबसे ज्यादा दिल्ली में हुआ है। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर है तो ऐश्वर्या का मैं रुख कर लेती हूँ। ऐश्वर्या, इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात लगातार करते रहे, प्रदूषण और सर्दी जिसकी वजह से कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ा, फेस्टिवल सीजन में मार्केट में भीड़ बढ़ी। अब प्रधानमंत्री से सुझाव खुद मुख्यमंत्री ने मांग लिया है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं प्रदूषण को खत्म करने को लेकर कोई सुझाव दें, दखल दें पीएम। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है जब पॉल्यूशन बढ़ेगा और सर्दी और भी दिल्ली के अंदर पड़ेगी, क्योंकि आईएमडी ने भी कहा है 27 नवंबर के बाद कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ने वाली है। पॉल्यूशन की जो स्मॉग की चादर है वो पहले से ही दिल्ली के अंदर लगातार बनी हुई है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कई बार केंद्र सरकार से मुलाकात करी है और एक कुछ मेजर्स लेने की बात करी है और इसी के चलते अब उन्होंने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री इसमें दखल दें और पॉल्यूशन किस तरीके से कम किया जा सके। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि आप देखिए, जब पॉल्यूशन नहीं था और सर्द नहीं आई थी तब दिल्ली के अंदर केसेस लगातार कम हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि चिकनी मार दिल्ली झेल रही है, इसके चलते कोरोना वायरस के केसेस दिल्ली के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप भी करना चाहिए। और अभी भी ऐसे कई पड़ोसी राज्य हैं जहां पर पराली जलाने का काम चल रहा है और दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदूषण से है और यही सबसे बड़ी वजह फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सर्दी, प्रदूषण, फेस्टिवल सीजन में मार्केट में भीड़ जिसकी वजह से कोरोना के केसेस इतने ज्यादा बढ़े हैं। ऐश्वर्या, आप रहिएगा, और कोई अपडेट हो तो बताइएगा, दोबारा से आपका रुख करूंगी, लेकिन फिलहाल लखनऊ का रुख करेंगे। खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, यूं तो आज शाम यूपी सरकार बैठक भी करने वाली है, तमाम उपायों पर चर्चा होगी, लेकिन कोरोना की रोकथाम को लेकर इंतजाम क्या? नहीं समझ मैं तो भविष्य में खड़ा हूँ। खुर्रम, दोबारा आपसे हम बातचीत करेंगे। आपके वॉल्यूम में कोई दिक्कत है, आपकी आवाज आ नहीं रही है। भोपाल से कुलभूषण सक्सेना का मैं रुख कर लेती हूँ। मध्य प्रदेश में चूंकि नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तमाम गाइडलाइंस हैं, मास्क के बिना अगर आप नजर आए तो जुर्माना होगा, लेकिन हॉस्पिटल्स का हाल क्या है कुलभूषण? बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिदिन सुबह और शाम के वक्त 1 घंटे कोरोना की समीक्षा बैठक करते हैं। 5 ऐसे जिले हैं जहां पे नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इंदौर और भोपाल की बात करी जाए तो यहाँ पे कोविड संक्रमित जो मरीज है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में प्रतिदिन जो है 500 से अधिक संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में भोपाल और तमाम जिलों के कलेक्टर ने जो फैसले लिए हैं, सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो है मार्केट खुला रहेगा, लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो मौतों का आंकड़ा है वो भी यहाँ पे प्रतिदिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले अगर 24 घंटों की बात करी जाए तो तकरीबन 15 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अब ऐसी स्थिति में आज देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक में शामिल हुए हैं तो क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित और सरकार का एक बड़ा ये फैसला है कि 4000 जो कैदी हैं, आज एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। जो 4000 कैदी है उनकी 2 माह की पैरोल बढ़ा दी गई है, क्योंकि जेल के अंदर भी जो है जो कैदी हैं उन पर संक्रमण का असर देखा जा रहा है और लगातार जो है संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार जो है निर्णय लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर लॉकडाउन की बात करी जाए तो शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा। हमने देखिए
वो तस्वीरें भी जिसमें शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों तक मास्क और सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लेकिन अब योगदान सभी का होगा, इनिशिएटिव सभी को लेना होगा, ये भी हमें समझना चाहिए। खुर्रम, चूंकि नाइट कर्फ्यू का जिक्र तमाम राज्यों में हो रहा है, कई राज्य ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा भी दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई चर्चा है क्या? देखिए, चर्चा तो नहीं है, लेकिन लोगों के जहन में ये बात कौन रही है कि आखिर लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा, क्या लॉकडाउन वास्तव में लग सकता है? लोग के जहन में ये बात चल रही है और अमूमन यहाँ बात होती है कि लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से, प्रशासन तरफ से लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है, ना ही नाइट कर्फ्यू की बात है। वो बात दीगर है कि आज शाम को जब टीवी 11 की बैठक होगी तो क्या कुछ होता है। लेकिन अगर हम लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये वर्स्ट इफेक्टेड तो नहीं है, लेकिन अलार्मिंग पर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मौतें हो रही हैं कोरोना के चलते, जिस तरीके से रहते हैं यहाँ पर लगातार कोरोना की मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ये बता रहा है कि लोग ने किस तरीके से इस फ्रीडम को, जो लॉकडाउन के बाद हमको फ्रीडम मिली है, टेक ऑफ फॉर ग्रांटेड लिया है। फेस मास्क लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग दूर की बात है। अभी छठ पूजा हुई है, बार बार इस बात की अपील की गई थी कि घरों में करिए, अगर घाट पे आते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज रखिए अपने आप को और मास्क जरूर लगाए, लेकिन तीनों का पालन नहीं किया गया। सख्ती करें तो ये कहा जाएगा कि सरकार विदिन डाल रही है। तीसरी खास बात यह है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, इसको लेकर लोगों को नाराजगी है कि 23 सारे स्कूल कॉलेज खुलने के आदेश हो गए हैं, खुल भी गए हैं, लेकिन नाराजगी इस बात को है कि जब सेकंड वेव कोरोना की एक्सपेक्टेड है और डरा रही है, तब इन हालात में आप क्यों कर रहे हैं? हालांकि आप ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, लेकिन जो आम जनता, मैं उनको कहूंगा कि आम जनता कतई इस बात का ध्यान नहीं रख रही है। मसलन हेलमेट पहनना कितना जरूरी ड्राइविंग करते वक्त, लेकिन फिर भी लोग हेलमेट नहीं पहनते। ठीक उसी तरीके से आज के वक्त में, हम बार बार करते भी हैं कि आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथ है। मास्क तो कम से कम पहनिए, बाकी इंतजाम सरकार कर रही है, फॉलो करना आपका काम है। जयपुर से वसंत पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसंत, चूंकि आज तो खास दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, अब राजस्थान से कोई खबर निकलकर सामने आ रही है क्या गाइडलाइंस को लेकर, आंशिक लॉकडाउन को लेकर, नाइट कर्फ्यू को लेकर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, निश्चित तौर पर बीते 2 सप्ताह की अगर बात करें, राजस्थान में स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। प्रतिदिन 3000 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और गुलाबी नगरी जयपुर की अगर बात करें, बीते 24 घंटे के अंदर 599 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। हालांकि जो प्रशासन के मंत्री हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, वो लगातार इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। अभी तक 8 मंत्री, 47 विधायक, 3 केंद्रीय मंत्री और जो है 8 सांसद अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री को भी हालांकि उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और उनको भी RUHS में भर्ती कराया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री की लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही है और प्रतिदिन मुख्यमंत्री की ओर से जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके साथ वार्ता की जा रही है, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि 8 शहरों में आंशिक कर्फ्यू भी लगाया गया है, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही लोगों से अपील भी की जा रही है कि सरकार की गाइडलाइन की पालना हो। हालांकि जो व्यक्ति जो है मास्क नहीं लगा रहा है, उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। चूंकि अभी शादी समारोह का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में बाजारों में भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो प्रशासनिक अधिकारी फील्ड में उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील यहाँ की जा रही है। शादी समारोह में 100 व्यक्तियों के उपस्थित होने के आदेश यहाँ दिए गए हैं। अगर 100 से अधिक व्यक्ति होता है तो 25,000 का जुर्माना भी यहाँ लगाने के आदेश निकाले गए हैं। शव अंतिम यात्रा में हालांकि 20 लोगों की अनुमति यहाँ दी गई है। अगर बात करें जिस तरह प्रतिदिन पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ रहा है, अस्पतालों में लोगों की को बेड मिलने की समस्याएं भी आ रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से निजी अस्पतालों के लिए भी गाइडलाइन निकाली गई है। जिन अस्पतालों में 60 बेड है, उनमें 30% जो है कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने होंगे और साथ ही साथ जिन अस्पतालों में 100 बेड हैं, वहां पर 40% जो है कोरोना मरीजों के लिए रखने होंगे। इसके साथ साथ ही कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली थी, एक निर्देश दिया था कि जिलों में अलग अलग अस्पतालों में जहां बेड की कमी आ रही है, वहां 1800 से अधिक बेड जो है 2 दिन के अंदर लगाने होंगे। क्योंकि जिस तरह स्थिति देखने को मिल रही है, कोरोना का आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वसंत, कोशिश हो रही है, तमाम राज्य अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कोशिश कर भी रहे हैं, गाइडलाइंस बना भी रहे हैं और आप सभी के लिए बहुत सारा चैलेंजिंग होता है ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रिपोर्ट हम तक पहुंचाना, रिपोर्टिंग करना। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मास्क आप सभी ने पहना हुआ है, बहुत ज्यादा सेफ सिक्योर रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत कीजिएगा। और हम बार बार दर्शकों से भी कह रहे हैं, गाइडलाइंस बन जाएंगी, नियम कानून बन जाएंगे। लॉकडाउन में आपने बहुत बंधन महसूस किया, लेकिन लॉकडाउन से फ्री होते ही उसका गलत फायदा उठाया, जिसका अंजाम आज हम सब भुगत रहे हैं। अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, मास्क जरूर पहनिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चल रही है। पहली बैठक से निकलकर क्या सामने आएगा, दूसरी बैठक कब शुरू होगी, एक एक अपडेट इंडिया न्यूज पर आप देख पाएंगे।